हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप सबके लिए। आज मैं कैप में हूँ क्योंकि मेरे बाल बड़े मैसी थे। मेरे को हेयर कट की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत था बट टाइम नहीं मिला, वो बात लग रही। बट आज की मेरी वीडियो है पैकिंग लिस्ट पे। जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, जो मई इनटेक में आ रहे हैं, उनके मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए इंस्टा पे कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि हमें पैक क्या करना है। तो कोई अच्छी वीडियो उनको मिल नहीं रही, मतलब कई ज़्यादा वीडियोस हैं बट वो कहते कि आप भी अब एक वीडियो बनाओ ताकि हमें और थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक अच्छी सी वीडियो बना देता हूँ आप सबके लिए। तो मैंने आज कई ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, सारी चीज़ें पूरी लिस्ट के हिसाब से, क्लोथ्स, बेसिक एसेंशियल्स, यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग। तो जो मेरे हिसाब से मुझे सब अच्छा लगा और मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया है। तो ये जो वीडियो होगी इसमें पूरी डिटेल्ड बताऊंगा आपको चीज़, जो मैं चीज़ें लाया था और क्या चीज़ें मैं भूल गया था जो आप ला सकते हो, ताकि आपको अच्छी चीज़ें मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इधर। क्योंकि इधर भाई घर वाले कोई नहीं होने वाले, ना मम्मा होने वाले हैं, ना पापा होने वाले हैं, ना कोई रिश्तेदार होने वाले हैं। तो आपको सब कुछ खुद ही करना है, सारी खाना भी खुद बनाना है, कपड़े भी खुद पहनने हैं, सब कुछ। कपड़े तो पहले भी खुद ही पहनते थे। तो बस ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको बताई है। तो जो पहली चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वो है क्लोथ्स। कपड़े क्या लाएं और कौन से ऐसे कपड़े लाएं या कितने अमाउंट में लाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं, मैं जो भी सामान लाया था मुझे आज तक एक भी कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टी शर्ट वगैरह, क्योंकि मैं सब इनफ क्वांटिटी में और अपने हिसाब से लाया था, अपनी चॉइस से लाया था। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि कपड़े जो है मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से लाओगे तो आपको बेटर रहेगा। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, ज़्यादा भी ला सकते हैं, कम भी ला सकते हैं। तो जो सबसे पहले कपड़ों की लिस्ट में मैं बात करूँगा वो करूँगा अंडरगारमेंट्स की। तो यार ये कनाडा है, यहाँ पे आपको लॉन्ड्री करनी पड़ेगी 2 वीक्स के बाद। तो यार अगर 2 वीक्स के बाद आप लॉन्ड्री कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 10 to 12 पेयर अंडरगारमेंट्स के चाहिए। और गर्मियों में मतलब कि 2 वीक्स से भी पहले लॉन्ड्री हो जाती है, बट सर्दियों में कभी कभी टाइम लग जाता है। इसीलिए आपको 10 to 12 पेयर आप अंडरगारमेंट्स के अपने हमेशा लेके आओ, ताकि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे यहाँ पे मिल जाते हैं बट इट्स बेटर कि अगर आप वहाँ से लेके आओगे। तो जो अगली चीज़ है वो मैं बात करने वाला हूँ इनर्स की। सर्दियाँ आ चुकी हैं और इनर्स बहुत ज़रूरी हैं। मेरा रूममेट इनर्स नहीं लाया था और वो सच में सफ़र कर रहा है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि 3 पेयर इनर्स के लेके आओ अच्छे, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो और आपको सारा स्मूथली आपके विंटर्स जो है वो निकल जाए। तो 2 चीज़ों की मैंने अभी आपके साथ बात कर दी। तो अब जो तीसरी चीज़ की बात है वो मैं करूँगा टी शर्ट्स की। तो यार मैं लाया था 4 to 5 टी शर्ट्स। तो 4 to 5 हाफ स्लीव्स की टी शर्ट लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में अगर अंदर आप हाफ स्लीव भी डालते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो हाफ स्लीव की टी शर्ट्स, और गर्मियों में तो कॉलेजेस वगैरह के लिए आपको टी शर्ट्स ही चाहिए होंगी। तो 4 to 5 हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स वुड बी इनफ। तो अब हम बात करते हैं शर्ट्स की। तो यार शर्ट्स जो है वो आप आपकी अपनी चॉइस है, किसी को शर्ट ज़्यादा पसंद होती है तो वो ज़्यादा भी ला सकता है, बट मैं लाया था 4 शर्ट्स, मेरे लिए इतना इनफ रही। इवन कि मैंने वो शर्ट्स 1-2 बार ही डाली हैं, तो मेरे हिसाब से तो 1-2 शर्ट्स भी काफ़ी हैं अगर आप लाते हो कनाडा में एज ए स्टूडेंट। तो जो अब अगली चीज़ की बात करने वाला हूँ वो है ट्राउज़र। ट्राउज़र्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं घर पे भी, अब सर्दियाँ हो जाती हैं तो ट्राउज़र ही डालना पड़ता है। तो जो 2 मैं लाया था, 2 ट्राउज़र्स लाया था मैं घर के लिए और 2 ट्राउज़र्स लाया था मैं बाहर डालने वाले इन द सेंस कि जो मैं डाल सकता हूँ अगर मेरे को कॉलेज भी जाना है, जैसे थोड़े अच्छे ट्राउज़र्स, तो जो कैजुअल ट्राउज़र्स मैं बाहर भी डाल सकूँ। तो उससे भी आपको बड़ा मतलब अच्छा ठीक आपकी विंटर्स वगैरह निकल जाएंगे, क्योंकि ट्राउज़र्स में थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाता है और अंदर अगर आपने इनर्स वगैरह डालने हो तो वो भी चल जाते हैं। तो यही थी ये सारी चीज़ें। और अगली चीज़ की बात मैं आता हूँ जीन्स। मैं पर्सनली 5 जीन्स लाया था और मुझे लगता है कि 5 थोड़ी ज़्यादा है। आप 3 to 4 अगर जीन्स ले आओगे तो वो भी आपका बहुत अच्छे से सब हो जाएगा। तो जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तो जो अगली चीज़ की बात करने वाला हूँ वो है स्वेट शर्ट या जिपर्स। सर्दियों के लिए स्वेट शर्ट या जिपर्स ये आपकी चॉइस है, क्योंकि सर्दियों में जब यार आप विंटर जैकेट डालोगे, विंटर जैकेट के नीचे आपका समझ लीजिए ये स्वेट शर्ट है। तो इस स्वेट शर्ट को अगर मैं डाल के कॉलेज जाऊँ तो मैं विंटर्स में जैकेट कॉलेज में उतार दी तो अंदर एटलीस्ट ये रहेगी, तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आप स्वेट शर्ट लाओ ताकि आपको कॉलेजेस वगैरह में अच्छा रहे, और अगर आपने कभी बाहर घूमने वगैरह भी जाना हो तो आप लेयरिंग कर सको, कि अंदर इनर्स, ऊपर स्वेट शर्ट एंड देन विंटर जैकेट। तो ये थी स्वेट शर्ट्स की बात। तो अब मैं बात करता हूँ जैकेट की।
अगर तो आपके पास कोई जैकेट है इंडिया में अच्छी, मतलब कि थोड़ी हैवी हो, जैसे इंडिया में विंटर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आप ले आओ, बहुत अच्छा है। बट अगर आपके पास कोई जैकेट नहीं है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि उधर से जैकेट, स्नो जैकेट मत लाना, क्योंकि यहाँ के विंटर्स -40 तक जाते हैं, -40 -45। तो जो यहाँ के ब्रांड्स हैं वो उस हिसाब से ही जैकेट बनाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप इधर से ही जैकेट लो और उधर से ना लो। तो अगर आपके पास कोई पड़ी है तो ले आना, वरना स्पेशली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे हैंकर चीफ्स। आप 3-4 हैंकर चीफ्स ले आओ या 5-6 ले आओ, तो वो आपके लिए इनफ है। सॉक्स आप कम से कम 4 या 5 पेयर्स लॉन्ग सॉक्स, वूलन सॉक्स के रखो, और 3 to 4 पेयर स्मॉल सॉक्स, जैसे कि एंकल्स हो गए, शू लाइनर्स हो गए, ताकि विंटर्स में अगर आप कोई स्नीकर्स वगैरह डालो तो उसमें मतलब पूरा अच्छे से उसको ठीक हो जाए और आपको वो लंबी सॉक्स दिखे ना, और आपका स्टाइल स्टेटमेंट भी ख़राब ना हो, वो भी ज़रूरी है। तो अब ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो अगली चीज़ मैंने लिखी है मफलर्स। यार यहाँ पे मफलर्स मिल जाएंगे आपको $20 का, $25 का, तो वो थोड़ा महंगा है। तो इंडिया से अगर आप मफलर, अच्छे वूलन वाले मफलर ले आओगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और कैप्स, ये जो मैंने कैप लिया बीनी टाइप, ये भी मैं इंडिया से ही लाया था, और एक मैं ऐसी और लाया था। तो बेटर है कि आप इंडिया से कैप लेके आओ, वो भी आपको बेटर रहेगा। और अब आती है चीज़ ग्लव्स की। ग्लव्स आप ले सकते हो इंडिया से भी, यहाँ से भी। यहाँ पे भी आपको $15-20 के अच्छे ग्लव्स मिल जाएंगे, और अगर आपको इंडिया से लाने हैं तो वो भी आपको 300-400 में अच्छे ग्लव्स मिल जाएंगे। तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। और अगर आप बॉक्सिंग डे जनवरी में आ रहे हो तो थोड़ा पहले आके, बॉक्सिंग डे सेल लगती है, सब आपको अच्छा मिलता है। उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सब का सब बहुत चीप होगा, तो आपको मतलब कि 50-60% ऑफ मिल सकता है अगर आप जनवरी इनटेक वाले हो, जैसे मैं आया था। तो इसीलिए उस चीज़ का भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो यार यही था मेरा सारा उसमें क्लोथ्स वगैरह के सिस्टम में। और अगर आपको स्लीपर्स, और सच में एक चीज़ भूल गया, स्लीपर्स एंड शूज़। स्लीपर्स आप 1 पेयर या 2 पेयर लेके आओ यार, क्योंकि स्लीपर्स बेटर है। अगर आप घर में हो तो घर में स्लीपर्स ही डालते हैं लोग, तो स्लीपर्स लेके आओ। और शूज़ के तो 3-4 पेयर लेके ही आओ। मैंने सबसे बड़ी गलती यही की कि मैं शूज़ के खाली 2 पेयर लाया, एक मैं कैजुअल डालने के लिए लाया, एक मैं अपना फॉर्मल के लिए लाया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि कैजुअल आप कम से कम 2-3 लाओ, ताकि आपको इधर खरीदना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ेगा। इंडिया की तरह नहीं भाई, रिक्शे वाले भैया रुकना, वो हिसाब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर जाना है, बस पकड़नी है, बस में उतारना है, फिर 2 किलोमीटर जाना है, ऐसा हिसाब भी होता है इधर। तो इसीलिए शूज़ यहाँ पे जल्दी ख़राब होते हैं, इसलिए ज़्यादा पेयर शूज़ के लेके आओ, एक फॉर्मल शूज़ भी लेके आओ। और आपके अगर प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं कॉलेज में, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे आपको फॉर्मल पहनने की ज़रूरत है, एक फॉर्मल लेके आओ, कोट पैंट लेके आओ, या फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट विद टाई लेके आओ यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो यही था मेरा पूरा क्लोथ्स के लिए। और क्लोथ्स का मेरा, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जो मैंने मिस की है, जो मैं लाया था। अगर मेरे को और भी कोई चीज़ बीच में वीडियो के याद आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ भी चीज़ ऐसी रह जाए तो उनको आने वाले टाइम में डिफ़िकल्टी आए। तो ये थी क्लोथ्स की बात। तो अब ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ। तो अब बात करते हैं हम बेसिक एसेंशियल्स। यार जो बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उन बेसिक एसेंशियल्स के लिए जो मैंने अपनी लिस्ट में लिखे हैं, सबसे पहले आता है सोप। मतलब मैंने इतना, मतलब आपको बता रहा हूँ कि जो मैं पूरी परफेक्ट जो चीज़ें लाया था वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। मैं 4 पेयर सोप्स के लेके आया था यार। 4 पेयर मीन्स की 8 पैक्स। तो ताकि, मतलब मुझे पता था यहाँ पे भी मिल जाएगा, पर मैं छोटे छोटे सोप्स ले आया ताकि मेरे इनिशियल डेज में मुझे दिक्कत ना आए यार, क्योंकि इनिशियल डेज में बहुत दिक्कत आ सकती है जब आपको कुछ नहीं पता होगा यहाँ का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अगली चीज़ है ऑयल। आप ऑयल ला सकते हो, शैम्पू ला सकते हो, आप यहाँ पे सैनिटाइज़र, एक सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखना, चाहे फ़्लाइट हो चाहे कहीं भी हो, अपने बैग में ज़रूर डाल के रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है सैनिटाइज़र्स की भी। तो सैनिटाइज़र, ऑयल, शैम्पू, सोप, और इसके बाद आता है पॉलिश आपके फॉर्मल शूज़ के लिए, जो कि मैं बता रहा हूँ मैं भी लाया हूँ। मैं अपने फॉर्मल शूज़ के लिए पॉलिश और एक पॉलिश वाला ब्रश वो भी लाया। और बात आती है अब टूथपेस्ट और टूथब्रश की। मैं एक टूथपेस्ट बड़ी वाली लाया था, पतंजलि वाली टू बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पे पतंजलि वाली भाई मिलेगी तो सिर्फ पंचवटी में मिलेगी, और वो होगी $15 की, 750 की पेस्ट, अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो। तो इससे अच्छा एक लेके आओ, और बाकी आप यहाँ पे कोलगेट वगैरह सब मिल जाता है। और 2 टूथब्रश लेके आओ, क्योंकि आपको, मैं तो 2 लेके आया था, बट अगर आप एक भी लाना चाहो दैट इज़ ऑल्सो ओके। टॉवल्स, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लिखी है वो है टॉवल्स। 2 टॉवल्स कम से कम लेके ही आओ,
क्योंकि अगर आप एक बार गंदा होगा आपका तो आप लॉन्ड्री जब तक करोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो टॉवल्स आप ज़रूर लेके आओ, ठीक है। तो अब अगली चीज़ जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैंने लिखा है ट्रिमर। यार अगर आपने ट्रिमर लाना है तो ट्रिमर लेके आओ, क्योंकि ट्रिमर भी ज़रूरी पड़ जाता है। तो ट्रिमर अगर आप लेके आ रहे हो तो आप इधर से भी ला सकते हो ट्रिमर, क्योंकि ट्रिमर इधर से भी मतलब इधर से भी ले सकते हो, इधर भी सस्ता मिल जाता है। बट अगर इंडिया से लाना चाहते हो, इंडिया के पास किसी के पास है तो ले आओ। इन ट्रिमर के लिए आपके पास एक होना चाहिए यूनिवर्सल प्लग। तो यार एक चीज़ बोलूँ, यूनिवर्सल प्लग में अच्छा इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है 250 के लोग प्लग्स लाते हैं, उसमें सॉकेट घुसता भी नहीं है। मैंने क्रोमा CROMA एयरपोर्ट से लिया था क्रोमा का, अगर आपको वहाँ से मिलता है, वो आई थिंक 600 का था, काफ़ी कॉस्टली था। मगर अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो यार, मतलब A क्लास क्वालिटी है। तो इसीलिए आप, मेरा अभी तक चल रहा, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। एक यूनिवर्सल प्लग बेसिक एसेंशियल्स में, और लास्ट चीज़ है आप अम्ब्रेला ज़रूर लेके आओ अगर आपको आना है। छोटा सा अमेज़ॉन बेसिक्स का लाया था मैं, तो अमेज़ॉन बेसिक्स का इतना सा अम्ब्रेला पोर्टेबल है और अच्छा काम अपना कर देता है। तो मैंने आपको क्लोथिंग और बेसिक एसेंशियल्स बता दिए कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद मैं अब बात करूँगा यूटेंसिल्स की। तो यूटेंसिल्स के लिए बने रहिए। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ यूटेंसिल्स की। तो यार यूटेंसिल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, और इंडक्शन वाले, इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि अपार्टमेंट्स में कॉयल गैस होती है और कॉयल वाली स्टोव्स पे आपको इंडक्शन ही चाहिए होगा। तो अपने एज ए इंडिविजुअल के लिए आप ला सकते हो 3 लीटर की कढ़ाई, 3 लीटर का प्रेशर कुकर ज़रूर लाना। प्रेशर कुकर एक इन्वेस्टमेंट है जो आप इंडिया से करोगे, आपको बहुत फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि मुझे पता है अगर दालें बनानी हो, चिकन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, प्रेशर कुकर में 2 मिनट में काम खत्म। 2 मिनट नहीं, ज़्यादा हो गया, बट काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और एक पैन ले आओ यार, फ्राइंग पैन जैसे, जिसमें आप ऑमलेट वगैरह बना सको। एक आप चाय का, जिसमें चाय का प्याला बोलते हैं, जिसमें फ्राई पैन बोलते हैं हम तो यार, वो ले आओ, ताकि उसमें आप चाय बना सको। चाय के लिए भी आपको छोटी स्ट्रेनर, एक स्ट्रेनर, चाय पुनी, जिसको हम चाय पुनी बोलते हैं हमारी मतलब अपने में भाषा में। चकला बेलना, रोलिंग पिन और वो चकला बेलना ले आओ, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आप ला सकते हो यार 2 प्लेट्स, 2 चम्मच, 2 फोक और 2 नाइफ्स। तो ये सब आपके लिए यूटेंसिल्स के लिए काफ़ी है। मेरे हिसाब से मैंने यही सब चीज़ें लिखी हैं। और अगर आपने एक्स्ट्रा सामान लाना है तो वो आप ला सकते हो एग बीटर। वैसे डॉलरामा यहाँ पे एक स्टोर है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे सब मिल जाता है। लैडल्स, कड़छियाँ, एग बीटर, विस्कर, ये सारी चीज़ें भी अगर आप ला सकते हो ले आओ। पर वैसे $1-2 में यहाँ पे डॉलरामा पे सब मिल जाता है। तो यही था यूटेंसिल्स के लिए जो आपको ज़रूरी पड़ सकता है। तो अब बात आती है फूड की। फूड में हमें क्या चाहिए, आप इंडिया से क्या लाओ ताकि आपके इनिशियल डेज आराम से गुजर जाए, आपको कोई टेंशन ना हो और आपको खाना खाने के लिए कोई इतना दिक्कत ना हो। क्योंकि आते वक्त यार अगर आप जनवरी में आ रहे हो, बर्फ़ पड़ी होगी आपके घुटने तक, टू बी एग्जैक्ट बताऊं आपको एग्जैक्ट आपका, तो घुटने तक आपके बर्फ़ होगी, घुटने तक नहीं तो एंकल्स तक होगी। तो उसमें अगर आप बाहर जाना चाहो, आपको पता भी नहीं होगा इतना कुछ 4-5 दिनों के लिए, पर 4-5 दिन कुछ तो खाना है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप मैगीज़ लेके आओ। मैगीज़ आप 10-12 10-10 रुपये वाली जो आती है, पता नहीं कितने की होगी, 10-12 रुपये की, वो लेके आओ यार, क्योंकि आपके इनिशियल डेज वही गुजारेगी। और साथ में आप यार थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, मतलब 50-50 या 100-100 ग्राम के पैकेट्स में 50 ग्राम इज़ मोर देन इनफ फॉर द इनिशियल डेज। नहीं, अगर आपने मसाले लाने हैं तो छोटे छोटे पैकेट्स में लेके आओ 50-50 ग्राम में, बट बैकअप ज़रूर लेके आओ। आपके पास सारी चीज़ें बड़ी, मतलब अगर आपने छोटी छोटी पैकेट्स की हैं वो आप लेके आओ इनिशियल डेज के लिए। बट आपको अगर मेन हल्दी ज़्यादा लेके आओ, अपना 1 साल का कोटा, हल्दी, मसाले, सारे मसालों का कोटा, चिकन मसाला, कोरिएंडर पाउडर मसाला, सारे काली मिर्च पाउडर, जितने भी मसाले होते हैं सब लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे मसालों में कुछ जान नहीं है। जितना मर्जी डालोगे कुछ पता नहीं लगेगा, इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने मसाले ज़रूर लेके आओ, मसाले और मैगी। और एक चीज़ और खाने में मैं रिकमेंड करूँगा, पिन्नियाँ। अगर मैं तो नहीं लाया था यार, मेरा दोस्त लाया था हैदराबाद से। तो यार अगर आप पिन्नियाँ लाओगे सर्दियों के लिए आपको बेस्ट है। एक पिन्नी दूध के साथ खाओ, आपकी बॉडी भी गर्म रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा, और हेल्दी चीज़ है यार। घी से बनी हुई पिन्नी अगर आप ला सकते हो 1-1.5 किलो का पैक, तो आप ले आना। और आपकी मैं जो बैग्स की अरेंजमेंट है, या बैग्स में कैसे कैसे सामान जाएगा, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा, वीडियो अभी पूरा देखेगा। चाहे वीडियो लंबा है, बट आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ
तो इसीलिए मैंने पहले पूरी लिस्ट बनाई और आपको आपके तक सारी चीज़ मैं पहुंचा रहा हूँ। तो ये था मेरा फूड के लिए। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स ये मैं इंडिया से लाया था, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स लाने में, लैपटॉप या फ़ोन वगैरह। ये मेरे पास था यार, इसलिए मैं ले आया और मेरा अच्छा खासा चल रहा था और अच्छा खासा था, तो मेरे को कोई यहाँ पे आके लैपटॉप नहीं लेना पड़ा। बट अगर आपने लैपटॉप नया लेना है तो प्लीज़ पेरेंट्स को मत तंग करना कि लैपटॉप ले दो, आगे आपका बहुत खर्चा हो चुका होगा। तो इससे अच्छा इधर आओ, लैपटॉप यहाँ पे डील्स, बेस्ट से बेस्ट डील्स मिलेंगी आपको। ये वाला लैपटॉप अगर इंडिया में $1500 का, समझ लो 75,000 का, यहाँ पे 1000 का मिलेगा। तो इससे अच्छा लैपटॉप और फ़ोन आप यहाँ पे लो। बट बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, आपके पास अगर माउस है, अगर आपके पास एयरफोन्स हैं, आपके पास हेडफोन्स हैं, आपके पास पावर बैंक, भाई एक पावर बैंक ज़रूर लेके आओ। MI का 20,000 mAh का पावर बैंक मेरे कहने पे ऑर्डर करके ले आओ। बाद में आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि मैं आपको अगर मैं बताऊं 20,000 का, 10,000 का और एक 12,000 का मेरे पास पीछे पड़ा है। भाई बहुत ज़रूरी है पावर बैंक यहाँ पे मेरे हिसाब से। एक ले आओ काफ़ी है, मेरे पास तो 2 पड़े हुए थे, एक मैंने 20,000 का लिया तो वो बेटर, और एक मेरे दोस्त का है। तो इसीलिए आप पावर बैंक लेके आओ, पावर बैंक में इन्वेस्टमेंट करो, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जाएगी। और ट्रैवल अडेप्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी अगर कोई भी चीज़, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर भूलना मत, कई लोग भूल जाते हैं, ये भी ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी सुना मैंने। माउस पड़ा, माउस ले आओ, मेरे पास कीबोर्ड भी था इसका, मैं कीबोर्ड भी लाया हूँ। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और बस यही था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि अगर आपके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है तो मत लाओ यार, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आके लो, बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिलेगी, 1000 डील्स मिलेंगी। और बॉक्सिंग डे चल रहा होगा जनवरी वालों के लिए, तो सोने पे सुहागा है, सीधी सी बात। तो बस यही था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब हम लास्ट चीज़ में बात करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स मीन्स एक्स्ट्राज, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने इंक्लूड नहीं की। अब मैंने कई लोग देखे यार, इतनी मोटी मोटी रजाइयाँ लेके आ जाते हैं यार। 23 किलो के 2 बैगेज अलाउड हैं, एक आपको कैरी ऑन अलाउड है और एक आपको बैकपैक अलाउड है। तो यार रजाई लाने का तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इधर सर्दियाँ देख लो, ये मैंने खाली ऐसे डाली है कि मतलब अगर मैं हाफ बाजू में भी रहूँ मुझे कोई ठंडी नहीं लगेगी इधर सर्दियों में, इसलिए हाफ बाजू रहेगी अंदर। और यहाँ पे आपको $10-12 का वॉलमार्ट से कंफर्टर मिल जाएगा, मतलब पतला कंबल टाइप, वो आपसे काम सार देगा। तो ये चीज़ आ गई। अगर आपने लानी भी है, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, वैक्यूम पैक करवा लो अच्छे से, और वैक्यूम पैक करवा के लेके आओ, ताकि उसका वेट भी कम हो जाए, वो जगह भी कम ले, और आपके लिए आपकी चीज़ भी आपकी इधर आ जाए। अब बात आती है बेडशीट्स। मेरे हिसाब से मैं 3 बेडशीट्स लाया था, और आप भी 3 कम से कम लाओ, क्योंकि यार 3 नहीं तो 2 ले आओ। मेरा फ्रेंड 1 लाया था और वो अभी भी पछता रहा है कि मैं काश 2-3 लाया होता। इसलिए यार कि 2-3 बेडशीट्स ले आओ, ताकि आपका यार, क्योंकि अब जिस बेड पे सोना है यार, आप, मुझे तो नहीं पसंद कि मैं अगर हफ्ते बाद बेडशीट चेंज ना करूँ, तो मैं नहीं सो सकता, मतलब मेरी अपनी प्रेफरेंस है। तो इसलिए आप अगर चेंज करोगे तो यार आपके लिए बेटर रहेगा, साफ़ सुथरा। तो इसलिए एक्स्ट्रा बेडशीट ले आओ, वरना आपको लॉन्ड्री ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो भी लॉन्ड्री अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो $5-6 पर एक बार की है, या $10 भी लगते हैं। इसलिए बेटर है कि आप अपना सामान ज़्यादा ले आओ, तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और बात मैं करने लगा हूँ यार, मोटी रजाई तो मैंने आपको बता दिया, नहीं लाने की ज़रूरत। एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस, जो ग्लासेस है ना यार आपके, अगर आपके पास चश्मा है तो आप एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर लेके आओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि एक्स्ट्रा पेयर अगर यार यहाँ पे कभी अगर आपकी नंबर वगैरह ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत रफड़ है। इससे अच्छा चुपचाप करके आप एक ग्लासेस ले आओ, बेस्ट है। मैं भी एक एक्स्ट्रा लाया हूँ, अभी तक मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, होप सो ज़रूरत ना ही पड़े। और मैं चीज़ें स्टेशनरी की थोड़ी बता देता हूँ आपको। स्टेशनरी की जो चीज़ बताने लगा हूँ वो है, 1 कॉपी ले आओ। मैं 3 लेके आया था, अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। सारा काम आपका यहाँ लैपटॉप पे होने वाला है, और लैपटॉप पे ही आपके असाइनमेंट्स है, लैपटॉप पे टेस्ट है, लैपटॉप पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। 1 कॉपी अगर आपको कोई रेफरेंस के लिए चाहिए तो ले आओ। 2-3 पेन ले आओ, पेन यार ठीक रहता है, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के बहुत महंगे हैं। और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, वो है स्मॉल बॉक्सेस। यार मसालेदानी देखिए, मतलब मसालेदानी बोलते हैं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, जिसमें डिफरेंट मसाले, छोटी पैकेट, वो ले आओ यार, बहुत बेनिफिशियल है आपको पैकेट्स में नहीं रखने पड़ेंगे मसाले। एक मैंने भी, अब मेरा फ्रेंड लाया था, हमने वो, अब हम इकट्ठे कुक करते हैं तो हमने उसी में सारे मसाले डाले हुए हैं, बेस्ट है। और अगर आप यार 2 फ्रेंड्स इकट्ठे आ रहे हो ना,
और वो सोच रहे हो कि हम एक बड़ी कढ़ाई ले जाएं, गलत है यार। आप अपनी अलग अलग चीज़ें लेके आओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे बिछड़ जाते हैं, तो वो ऐसे करने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप अपनी अलग अलग सारा सामान लाओ, ताकि अगर कुछ ऐसा हो भी गया कि उसको मूव होना पड़ा या कुछ, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको सारी शॉपिंग कह रहा हूँ, मतलब इंडिया से शॉपिंग करनी है इन सारी चीज़ों की और यहाँ पे लानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। और अगर आपने अचार लाना है तो यार सील पैक अच्छा करके लाना, ताकि सारे कपड़े अचार वाले ना हो जाए क्योंकि ऐसा भी हुआ है। मेरे फ्रेंड था एक कॉलेज में, उसका भी ऐसे ही हुआ था कि उसका अचार का डब्बा खुल गया और ख़त्म बस। उसने तो छोटा सा ही लाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं लाया था। तो इससे अच्छा आप अच्छे से पैक करो, ताकि उसको 6-7 लेयर्स में पैक करो प्लास्टिक में, देन उसको एक डब्बे में डालो, ताकि आपको कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि घर का अचार अच्छा होता है। मैं भी लाया था, तो इसलिए आपको ये बेनिफिशियल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जो मैं लाया था और मैंने आपको नहीं बताई हो। और बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। और अब मैं बात करूँगा कुछ टिप्स की इसके बाद, तो आप वीडियो में बने रहिए। और यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, मेडिसिन्स, सॉरी मैं लिखा हुआ था यहाँ पे लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया। मेडिसिन्स अपनी लेके आओ। सिर दर्द, बुखार, अगर आपको ज़ुकाम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, अगर आपको लूज मोशंस लग रहे हैं, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, ये बेसिक चीज़ें जो कभी भी हो सकती हैं, इसकी मेडिसिन आप लेके आओ और एक प्रिस्क्रिप्शन किसी फिजिशियन से लिखवा लाओ कि ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी इमिग्रेशन पूछ सकती है। और अगर नहीं तो कभी भी अगर वो पूछेंगे कि ये मतलब, क्योंकि यहाँ पे अलाउड भी कभी कभी अटक जाती हैं, मेरी तो नहीं अटकी, बट आप ये सारी चीज़ें लेके आओ। और यार 1-2 चीज़ें और मुझे याद आ गई, नेल क्लिपर और कॉम्ब, ये चीज़ें भी लेके ही आओ तो बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे आके कहाँ पहले नया लेने जाओगे, तो इससे अच्छा ये कुछ चीज़ें आप ले आओ। तो अब बात करते हैं बैग को आपने अरेंज कैसे करना है। तो यार मैं आपको बताऊँ, फ़्लाइट सबसे पहले चेक करते वक्त आपको देखना है कि आपके 2 बैगेज अलाउड हों। यार 2 बैगेज अलाउड तो मिनिमम है, क्योंकि अगर आप क्योंकि किसी के 1 भी होता है, किसी के 3 भी होते हैं। 3 है तो बेस्ट। अगर 2 हैं तो मेरे में 2 बैगेजेस अलाउड थे, एक कैरी ऑन अलाउड था 7 kgs का, 23 के बैगेजेस चेक इन, और एक था मेरा बैकपैक। मेरे फ्रेंड का आई थिंक वो किस में आया था, एमिरेट्स में आया था, तो एमिरेट्स में उसका बैकपैक अलाउड नहीं था, तो उन्होंने बैकपैक खाली करवाया, बीच में डलाया। तो एक बार प्लीज़ अपनी बैगेज सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। मेरे में एक बैकपैक अलाउड था, एक 7 kgs का कैरी ऑन और एक मेरा और 2 मेरे 23 के। तो फ़ायदा आपने कैसे उठाना है, जो बैकपैक है उसका वेट नहीं होता है, मतलब मेरे टाइम भी नहीं हुआ था किसी के। तो मेरा बैकपैक था वो मैंने 8-9 kgs का ऑटोमेटिकली कर लिया था। किस चीज़ों से? सबसे पहले बैकपैक में रखो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स की मोटी फाइल, क्योंकि आपको कहीं भी कभी भी वो पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका लैपटॉप। तीसरी चीज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरफोन्स, लैपटॉप का चार्जर, फ़ोन का चार्जर, पावर बैंक, सैनिटाइज़र या कुछ खाने पीने का सामान, ये सारी चीज़ें आप रखो अपने बैकपैक में। और छोटे बैकपैक में मैंने रखा था अपना फॉर्मल सूट और बाकी कुछ थोड़े बहुत टॉवल्स वगैरह स्टफ़, और बाकी जो 2 बैग हैं उनमें आप ये सारी चीज़ें भर सकते हो। और याद रहे यार, आते वक्त मैं आपको एक और चीज़ की बता देता हूँ कि मेरे को ना यार उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रोक लिया था, तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। वो एक आपको स्लिप देते हैं या एक उनके मतलब एक चार्ट टाइप लगा होता है, ये सारी चीज़ें आपके कैरी ऑन में तो चेक इन में तो नहीं है। वो पूछते हैं कि आपके चेक इन जो बड़े बैग्स हैं उनमें ये सब चीज़ें तो नहीं है। मेरा एक पावर बैंक उसमें था, मेरी मिस्टेक है, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं फ्लाइट में बोर्ड करने लगा और उन्होंने मेरे को बुला लिया और कहते कि अगर आप यहाँ पर नहीं मिलते तो आपका बैग यहाँ से वहाँ नहीं जाता। सोचो तो यार, अगर मेरा बैग यहाँ रह जाता कितनी ज़्यादा हैसल होती और कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन वगैरह हो जाती। तो इसीलिए उनकी लिस्ट एक बार पढ़ लो और एक बार सारी चीज़ें रिवाइंड कर लो कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। फिर मेरे को वहाँ बुलाया, पावर बैंक निकलवाया, दोबारा बैग पैक करवाया और फिर उन्होंने मेरे को जाने दिया। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा अच्छे से चेक कर लो ताकि आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यही थी मेरी पूरी वीडियो, पैकिंग लिस्ट की डिटेल्ड वीडियो। मतलब मेरे हिसाब से ये मैं बेस्ट डिटेल्ड वीडियो बना सकता था जितनी मैं आपके लिए बना सकता हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ की कमी ना रह जाए या कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ सके। और बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो इंस्टा पे मेरा लिंक नीचे पड़ा होगा, इंस्टा पे मैसेज करो, कोई भी डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा। और जितना मुझे पता होगा यार, मैं एक्स्ट्रा तो नहीं बोलना चाहता कि मुझे सब पता है, बट जितना पता है उतना ही पता है। तो इंस्टा पे आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना और इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर देना। और बाकी ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ और, इस सारी चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में वर्ड डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्म में डालूंगा ताकि किसी को पूरी चीज़ें लिखी हुई मिल जाए और अगर आप उनको वीडियो बार बार देख के पॉज ना करना पड़े। और अगर मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको वो डॉक्यूमेंट भी मोस्ट प्रॉबेबली मिल जाएगा।
तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और 500 सब्सक्राइबर्स के लिए सो मच थैंक यू आप सबको। और आगे भी बस बने रहो। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का, जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। ओके, बाय बाय, लव लव, थैंक यू।